बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कंप्यूटर साइंस के कोर्स डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सिस्टम के साथ मैं हूं मोहम्मद अमीर और आज इस सीरीज के लेक्चर नंबर 19 में मैं आपको वेलकम कहता हूं। इस लेक्चर में आज डिस्कस करने जा रहे हैं डेडलॉक इन डिस्ट्रीब्यूटेड डीबीएमएस। आज के हमारे टॉपिक्स के जो कंटेंट्स हैं उसमें देखेंगे सबसे पहले डेडलॉक क्या है और इसके बाद डिफरेंट एग्जाम्पल से देखेंगे कि आया डेडलॉक किन सिचुएशन में बेसिकली अकरेंस होती है। सबसे पहले जानते हैं डेडलॉक के बारे में। डेडलॉक इज अ स्टेट ऑफ डेटाबेस सिस्टम हैविंग टू और मोर ट्रांजैक्शन व्हेन ईच ट्रांजैक्शन इज वेटिंग फॉर अ डेटा आइटम दैट इज बीइंग लॉक्ड बाय सम अदर ट्रांजैक्शन। डिस्ट्रीब्यूटेड डीबीएमएस के अंदर या डीबीएमएस के अंदर डेडलॉक एक ऐसी सिचुएशन है जब दो या उससे ज्यादा ट्रांजैक्शन किसी एक स्पेसिफिक डाटा का वेट करती है। अब वो जो डाटा है वो किसी और ट्रांजैक्शन के इस्तेमाल में है, तो यूं एक बेसिकली डेडलॉक अकरेंस हो जाती है जिसमें कोई भी रिसोर्स किसी दूसरी ट्रांजैक्शन को नहीं मिल रहा होता और कोई ट्रांजैक्शन कंप्लीट या एग्जीक्यूट नहीं हो रही होती। In a distributed DBMS, a deadlock is an unwanted situation in which two or more transactions are waiting indefinitely for one another to give up locks. Distributed DBMS के अंदर डेडलॉक एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें कोई ट्रांजैक्शन दूसरे के बारे में नहीं जानती, उसको ट्रांजैक्शन को नहीं पता होता कि उसको जो रिक्वायर्ड डाटा है वो किसी और ट्रांजैक्शन के इस्तेमाल में है और कब तक वो जो ट्रांजैक्शन है उस डाटा को अनलॉक करेगा और उसकी ट्रांजैक्शन कंप्लीट होगी। डेडलॉक इज सेड टू बी वन ऑफ द मोस्ट फेयर्ड कॉम्प्लिकेशन इन डिस्ट्रीब्यूटेड डीबीएमएस एज इट ब्रिंग द होल सिस्टम टू अ halt। डेडलॉक डिस्ट्रीब्यूटेड डीबीएमएस के अंदर एक बड़ी कॉम्प्लिकेटेड एक टर्म है जिससे क्या हो जाता है, इस प्रॉब्लम या सिचुएशन से आपका पूरा सिस्टम हाल्ट हो जाता है और उसकी जो वर्किंग है डिफरेंट ट्रांजैक्शन की वो स्टॉप हो जाती है और कोई ट्रांजैक्शन कंप्लीट नहीं हो रही होती। अ डेडलॉक कैन बी इंडिकेटेड बाय अ साइकिल इन द वेट फॉर ग्राफ। अब जो डेडलॉक है वो बेसिकली एक साइकिल को इंडिकेट करता है जिसे वेट फॉर ग्राफ कहते हैं। अब वेट फॉर ग्राफ क्या है कि एक ट्रांजैक्शन किसी डाटा को होल्ड करके लॉक करके किसी फर्दर डाटा को एक्सेस करती है ताकि उसकी जो ट्रांजैक्शन है वो कंप्लीट हो। जिस डाटा के लिए वो एक्सेस कर रही होती है ट्रांजैक्शन वो किसी और के इस्तेमाल में है और उस ट्रांजैक्शन को भी किसी और कोई और डाटा चाहिए होता है वो भी किसी और के इस्तेमाल में है, तो यूं एक सर्कल बन जाते हैं। उस सर्कल को बेसिकली वेट फॉर ग्राफ कहती है। हेंस अ वेटिंग cycle is formed and none of the transaction can proceed executing। और इस साइकिल की वजह से, एक ग्राफ की वजह से कोई भी ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूटिंग की तरफ नहीं जा रही होती, वो प्रोसीड नहीं हो रही होती। This is a directed graph in which the vertex denotes transaction and the edges denote waits for data item। अब उस ग्राफ के अंदर जो वर्टिसेस होते हैं वो बेसिकली ट्रांजैक्शन को डिनोट करते हैं और जो एजेस होते हैं वो डाटा आइटम को डिनोट करते हैं जिसके लिए वो ट्रांजैक्शन वेट कर रही होती है। एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल इन द फॉलोइंग वेट फॉर ग्राफ ट्रांजैक्शन T1 इज वेटिंग फॉर डाटा आइटम X which is locked by T3। T3 is waiting for Y which is locked by T2 and similarly T2 is waiting for Z data which is locked by T1। आप इस ग्राफ में देख सकते हैं कि ट्रांजैक्शन T1 डाटा X का वेट कर रहा है। अब उस ट्रांजैक्शन क्या है, वो जो डाटा X है वो बेसिकली ट्रांजैक्शन 2 के इस्तेमाल में है और ट्रांजैक्शन 2 डाटा Y का वेट कर रहा है और इसी तरह से ट्रांजैक्शन 3 Z डाटा का वेट कर रहा है जो कि ट्रांजैक्शन 1 के इस्तेमाल में है। तो ये एक ग्राफ या एक सर्कल बन चुका है जो कि डेडलॉक की सिचुएशन में आपको लेके जा रहा है। अब जैसे क्या होगा, ट्रांजैक्शन 1, 2 या 3 इनमें से कोई भी ट्रांजैक्शन कंप्लीट नहीं होगी क्योंकि कोई भी जो ट्रांजैक्शन है कंप्लीट तब होगी
जब वो सक्सेसफुली कंप्लीट होगी। अब कोई भी ट्रांजैक्शन पार्शियली कंप्लीट नहीं होती। ये ट्रांजैक्शन की प्रॉपर्टीज में प्रॉपर्टीज है कि ट्रांजैक्शन या तो फिर कंप्लीट हो गई या फिर कंप्लीट नहीं होगी। तो इसमें कोई भी ट्रांजैक्शन जब तक उसे रिक्वायर्ड डाटा नहीं मिलेगा तब तक वो ट्रांजैक्शन कंप्लीट या एग्जीक्यूट नहीं हो सकती। Hence a waiting cycle is formed and none of the transaction can be proceed executing. एक और एग्जांपल लेते हैं। Suppose transaction T1 hold a lock on some rows in the student table and need to update some rows in the grade table. एक ट्रांजैक्शन T1 है, उसने एक स्टूडेंट टेबल है, उसमें कुछ रोज को होल्ड किया हुआ है और उन रोज को अपडेट करने में उसे ग्रेड टेबल की जरूरत है। Simultaneously transaction T2 locks on those very rows which T1 needs to update in the grade table but needs to update the rows in the student table held by transaction T1. अब इसी तरह से ट्रांजैक्शन T2 है, उसने ग्रेड की उन रोज को होल्ड किया हुआ है और उसके साथ साथ स्टूडेंट टेबल में उन रोज को एक्सेस करने की ट्राई कर रहा है जो रोज हैं बेसिकली ट्रांजैक्शन 1 ने उसको होल्ड किया हुआ है। तो इसी तरह से ट्रांजैक्शन 1 को ग्रेड में कुछ रिकॉर्ड चाहिए और स्टूडेंट को होल्ड किया हुआ है और ट्रांजैक्शन T2 ने ग्रेड को होल्ड किया हुआ और स्टूडेंट का उसमें से कुछ जो रोज हैं वो रिक्वायर्ड हैं। तो इस सिचुएशन में ना ट्रांजैक्शन T1 कंप्लीट होगी ना ट्रांजैक्शन T2 कंप्लीट होगी, क्योंकि उनको जो डाटा रिक्वायर्ड है वो किसी और ट्रांजैक्शन के इस्तेमाल में है। Now the main problem arises transaction T1 will wait for transaction T2 to give up lock. T1 जो ट्रांजैक्शन है वो वेट करेगी ताकि T2 ट्रांजैक्शन उस जो लॉक किया हुआ डाटा को अनलॉक करे। Similarly, transaction T2 will wait for transaction T1 to give up lock. इस तरह से transaction T2 स्टूडेंट टेबल का वेट करेगी ताकि उसका जो लॉक है वो अनलॉक हो। As a consequence, all activity comes to a halt and remain at a standstill forever unless the DBMS detects the deadlock and about one of the transaction. अब इस सारी सिचुएशन में जितनी एक्टिविटीज हो रही हैं उन सिचुएशन में आपका जो DBMS है वो एक हॉल्ट हो जाएगा, वो वर्क नहीं करेगा जब तक उसे पता चलेगा कोई ट्रांजैक्शन जो है डिफरेंट जो सिचुएशन है वो डेडलॉक अकरेंस हो चुकी है और उनमें से किसी डेडलॉक को किस सिचुएशन को ट्रांजैक्शन को जब तक वो डिटेक्ट करके किल नहीं करेगा कोई ट्रांजैक्शन कंप्लीट नहीं होगी। उम्मीद है आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा कि आया डेडलॉक क्या है, उसके डिफरेंट एग्जांपल्स आपको समझ लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन के ऊपर प्रेस कर दें ताकि नई आने वाली वीडियो आपको मिल सके। चलिए मिलती हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।